जय हिंद दोस्तों। वर्तमान में बांग्लादेश की स्थिति काफी खराब होती जा रही है। यूनुस की अंतरिम सरकार अपने निर्णयों में कई मोर्चों पर विफल होती दिखाई दे रही है। बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी यह अंतरिम सरकार शेख हसीना के हटने के बाद अगस्त 2024 में सत्ता में आई थी, लेकिन अब तक यह न तो राजनीतिक स्थिरता ला सकी है और न ही वादा किए गए सुधारों को लागू कर पाई है। दोस्तों, यूनुस की अंतरिम सरकार का हमारे देश भारत के प्रति रवैया भी काफी नकारात्मक रहा है। यूनुस ने हाल में अपने चीन दौरे पर अपने आप को गार्डियन ऑनफोसियन कहकर संबोधित किया था और हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के बारे में ऊल जलूल बयान दिया था। तभी से भारत सरकार यूनुस के साथ व्यापार कम करते रही है। दोस्तों, आइए जानते हैं बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर यूनुस की अंतरिम सरकार की प्रमुख विफलताओं के बारे में जानते हैं। यूनुस की लीडरशिप में बांग्लादेश में राजनीतिक गतिरोध और चुनावी अनिश्चितता बढ़ती जा रही है। यूनुस सरकार ने व्यापक सुधारों के बाद चुनाव कराने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP और बांग्लादेश सेना प्रमुख जनरल वकार यूनजमान दिसंबर 2025 तक चुनाव की मांग कर रहे हैं, जबकि यूनुस ने इसे 2026 तक टालने के संकेत दिए हैं। इससे राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ गई है। जब से यूनुस सरकार बांग्लादेश में आई है, बांग्लादेश की कानून व्यवस्था में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। व्यावसायिक नेताओं ने सरकार पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में पूर्ण विफलता का आरोप लगाया है। ढाका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एक बैठक में कहा गया कि यदि स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो अर्थव्यवस्था संभालना मुश्किल होगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के समय से ही मानवाधिकार उल्लंघन की काफी गंभीर खबरें आ रही हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच ने यूनुस सरकार पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों का आरोप लगाया है, जिसमें 1400 से अधिक लोगों की मौत, यातना और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां शामिल हैं। बांग्लादेश सरकार में स्थिरता न होने की वजह से प्रशासनिक अराजकता फैल गई है। सरकारी मंत्रालयों में सचिवों की नियुक्तियों में अनिश्चितता और निर्णयों में देरी के कारण प्रशासनिक कार्यों में बाधा आ रही है। कई मंत्रालयों में सचिवों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे नीतियों का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है। यूनुस की अंतरिम सरकार अल्पसंख्यकों के जान एवं उनके अधिकारों की सुरक्षा करने में नाकाम रही है। बांग्लादेशी हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन एकता परिषद ने सरकार पर धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया है। अगस्त से दिसंबर 2024 के बीच 2000 से अधिक सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं दर्ज की गई हैं। साथ ही हिंदू धर्म गुरुओं की बिना वजह हत्याएं एवं जबरन गिरफ्तारी बांग्लादेश में एक आम बात सी हो गई है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने कई पत्रकारों के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है और उन पर आपराधिक मामले दर्ज किए हैं, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रश्न उठे हैं। दोस्तों, जब से बांग्लादेश में चीफ एडवाइजर के पद पर यूनुस आए हैं, तब से भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी कर रहे हैं, जिससे भारत सरकार ने बांग्लादेश से वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है, जो कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका है। यह कदम बांग्लादेश के अंतरिम नेतृत्व द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में दिए गए बयानों के बाद उठाया गया है। दोस्तों, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार, जो एक स्थिर और लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करने के उद्देश्य से बनी थी, अब खुद राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक चुनौतियों से जूझ रही है। और अगर जल्द ही चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो बांग्लादेश में अराजकता बढ़ती जाएगी, जिसका खामियाजा बांग्लादेश की जनता को भुगतना पड़ेगा।